नमस्कार मित्रों, राधे कृष्णा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मित्र हूं और आज हम मिलकर बाल कृष्ण की एक और अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक लीला सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी तुरंत मिलती रहे। हमारे पुराने मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा हमारे साथ हैं। आज की कहानी आपके मन में न केवल भक्ति का संचार करेगी बल्कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए साहस भी प्रदान करेगी। आइए पहले संक्षेप में देखते हैं कि अब तक हमारी यात्रा में क्या क्या घटित हुआ है। कंस के अंधकारमय कारागार में जन्मे भगवान कृष्ण को वासुदेव जी ने उस रात्रि में यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचाया था। उस दिव्य रात्रि में यमुना मैया ने स्वयं अपने जल स्तर को कम कर दिया था और शेषनाग ने छत्र का काम किया था। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में अपार खुशियों का माहौल था। फिर एक के बाद एक कृष्ण की दिव्य लीलाएं शुरू हुईं। पहले राक्षसी पूतना का वध हुआ जब उसने कृष्ण को जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की थी। फिर शक्टासुर नामक राक्षस का अंत हुआ जो गाड़ी का रूप धारण करके आया था। बालक कृष्ण ने अपनी मासूम लीलाओं से सबका मन मोहा, कभी मक्खन चुराकर, कभी मटकी फोड़कर। कालिया नाग को वश में करके उन्होंने यमुना के जल को विष मुक्त किया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। और फिर रासलीला के माध्यम से उन्होंने प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई थी। हर बार कृष्ण ने ये संदेश दिया था कि भक्ति और साहस से कोई भी संकट हल हो सकता है। अब शुरू होती है आज की मुख्य कहानी, कंस की पहली चुनौती और बालक कृष्ण का अदम्य साहस। गोवर्धन पर्वत उठाने की खबर जब कंस के कानों तक पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने विशाल महल के दरबार में अकेला टहल रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की लाली थी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, ये बालक दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। पहले मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक साधारण बच्चा है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसमें कुछ दिव्य शक्ति है। इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, इस बालक को हराना ही होगा। कंस का मन बदला लेने की आग में जल रहा था और वो रात दिन यही सोचता रहता था कि कैसे कृष्ण को हराया जाए। कंस ने तुरंत अपने सबसे चतुर मंत्रियों और सलाहकारों को दरबार में बुलाया। उसने गुस्से में भरकर कहा, अब तक हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं वे सब असफल हो गई हैं। अब मैं एक नई रणनीति अपनाऊंगा। गोकुल के लोगों को डराने के लिए हमें कुछ और भी प्रभावशाली करना होगा। मैं अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों को भेजूंगा जो गोकुल में इतना आतंक मचाएंगे कि लोग डर जाएंगे। जब वे भयभीत हो जाएंगे तो वे खुद ही उस बालक को हमारे पास भेज देंगे। ये कंस की बिल्कुल नई योजना थी, गोकुल वासियों को इतना डराना कि वो कृष्ण को बचाने के लिए उसे कंस के हवाले कर दें। कंस ने अपने गुप्तचरों से कहा, जाओ और मेरे लिए सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षसों को खोज कर लाओ। ऐसे राक्षस जिनका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हों। उसकी योजना ये थी कि पहले वो गोकुल में आतंक का माहौल बनाएगा और फिर धीरे धीरे कृष्ण को अपने जाल में फंसाएगा। लेकिन बालक कृष्ण तो सर्वज्ञ थे, वे त्रिकालदर्शी थे और उन्हें कंस की हर चाल का पहले से ही पता था। छोटी सी उम्र में भी वे जानते थे कि आने वाला समय बहुत कठिन है और उन्हें गोकुल वासियों की रक्षा करनी होगी। एक दिन जब वे अपनी प्यारी गायों के साथ वृंदावन की हरी भरी चरागाहों में खेल रहे थे, तभी उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे कंस की इस नई चुनौती का भी डटकर सामना करेंगे। उनके मुखमंडल पर कोई चिंता की रेखा नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तेज था। उनके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प था। कृष्ण जानते थे कि कंस अब और भी खतरनाक राक्षसों को भेजेगा। वे ये भी जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन में ये पक्का कर लिया था कि वे हर हाल में गोकुल की रक्षा करेंगे। कुछ दिनों बाद कंस ने एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली राक्षस को गोकुल की तरफ भेजा। ये राक्षस इतना विशालकाय था कि उसकी छाया से ही पूरी धरती अंधकार में डूब जाती थी। उसका कद इतना ऊंचा था कि वो पेड़ों से भी ऊपर दिखाई देता था।
उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके दांत तलवारों से भी ज्यादा तेज और चमकदार थे। उसके नाखून इतने लंबे और नुकीले थे कि वे भालों की तरह लग रहे थे। जब वो चलता था तो धरती कांपने लगती थी और उसकी सांस से तेज हवाएं चलने लगती थी। जब ये भयानक राक्षस गोकुल की सीमा में दाखिल हुआ तो पूरा वातावरण एकदम से डरावना हो गया। पक्षी अपने घोंसलों में छुप गए, जानवर डर से कांपने लगे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राक्षस की दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। गोकुल के लोग जब इस राक्षस को देखा तो वे तुरंत अपने घरों में छुप गए। दरवाजे बंद कर लिए गए और खिड़कियों की पर्दे गिरा दिए गए। छोटे बच्चे डर से रोने लगे और उनकी माताएं उन्हें अपने सीने से लगाकर भगवान का नाम जपने लगी। बुजुर्ग लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे। यहाँ तक कि गायें भी डर से कांपने लगी और अपने बाड़ों में छुप गईं। पूरे गोकुल में एक अजीब सा डरावना माहौल छा गया था। राक्षस जोर जोर से दहाड़ता हुआ गांव की गलियों में घूम रहा था। वह जानबूझकर लोगों को डरा रहा था। वह घरों के दरवाजों को जोर से पीटता था और अपनी भयानक आवाज में चिल्लाता था। उसकी योजना ये थी कि वह इतना आतंक मचाए कि लोग घबराकर कृष्ण को कंस के पास भेजने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन तभी अचानक बालक कृष्ण वहां पहुंचे। वे बिल्कुल शांत और मुस्कुराते हुए थे। उनके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और होठों पर मधुर मुस्कान थी। वे धीरे धीरे राक्षस के सामने आकर खड़े हो गए। उनका ये साहस देखकर छिपे हुए गोकुलवासी भी हैरान हो गए। राक्षस ने जब कृष्ण को देखा तो पहले तो वो हंसने लगा। उसे लगा कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसे डराना तो बहुत आसान होगा। उसने सोचा कि ये बालक तो उसे देखते ही भाग जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि कृष्ण बिल्कुल निडर खड़े हैं तो वह थोड़ा हैरान हुआ। राक्षस ने कृष्ण को डराने के लिए अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ हिल गए। फिर उसने अपने विशाल हाथों से कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह इस छोटे से बच्चे को आसानी से उठाकर फेंक देगा। लेकिन कृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के अपने छोटे से कोमल पैर से राक्षस के सीने पर एक हल्का सा प्रहार किया। ये प्रहार देखने में तो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन इसमें दिव्य शक्ति थी। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि राक्षस तुरंत धरती पर गिर गया। उसकी सारी शक्ति एक पल में खत्म हो गई और उसके प्राण निकल गए। इस तरह कंस की पूरी योजना धरी की धरी रह गई। ये दृश्य देखकर गोकुलवासी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर धीरे धीरे वे अपने घरों से बाहर निकले। पहले तो वे डरते डरते आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राक्षस मर गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सभी कृष्ण की जय जयकार करने लगे। यशोदा मैया दौड़ती हुई आईं और कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर प्यार से गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, हे मेरे प्यारे लाल, तुमने फिर से हम सबकी रक्षा की है। तुम्हारे बिना हमारा क्या होता। नंद बाबा भी गर्व से भरे हुए थे। वे कृष्ण को देखकर मुस्कुरा रहे थे। गांव की सभी माताएं खुशी से नाचने लगीं। वे एक दूसरे से कह रही थीं, देखो हमारे कान्हा ने कैसे इस भयानक राक्षस को हराया है। छोटे ग्वाले बच्चे कृष्ण के चारों ओर घूमने लगे और उनके साहस की तारीफ करने लगे। बुजुर्ग लोग भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। सभी की आंखों में कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने सभी गोकुल वासियों से बहुत प्यार से कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को समझना चाहिए कि भक्ति और साहस से कोई भी संकट हल हो सकता है। जब हमारे मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होती है और हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और विश्वास हमारा सबसे बड़ा मित्र है। इस घटना की खबर जब कंस के कानों तक पहुंची तो वो और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने दरबार में आकर गुस्से से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा सबसे शक्तिशाली राक्षस भी इस छोटे से बालक से हार गया। उसकी पहली योजना पूरी तरह से असफल हो गई थी। लेकिन गोकुल में तो खुशी का माहौल था। लोग समझ गए थे कि उनके बीच कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विराजमान है। अब आइए गहराई से समझते हैं बालक कृष्ण के महान आदर्श के बारे में। इस अद्भुत लीला से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के सच्चे भक्त हमेशा भय से मुक्त होते हैं।
जब हमारे मन में सच्ची भक्ति होती है तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना बिना घबराई कर सकते हैं। कृष्ण ने दिखाया कि भले ही सामने कितना भी बड़ा और भयानक दुश्मन हो, अगर हमारे मन में भगवान के प्रति पूरा विश्वास है तो हम निडर रह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि साहस और धैर्य के साथ हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त होती है। कृष्ण ने ये साबित कर दिया कि उम्र कोई बाधा नहीं है जब बात सच्चाई और न्याय की हो। एक छोटा सा बालक भी अगर सही राह पर चल रहा है तो वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। तीसरी सीख ये है कि भक्ति के माध्यम से जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। जब हम भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं तो हमारे अंदर अदम्य साहस आ जाता है। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ हैं। ये विश्वास हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लीला हमें सिखाती है कि भक्ति और साहस के संयोजन से कोई भी चुनौती को मात दी जा सकती है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आए, अगर हमारे मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है और हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। पांचवी सीख ये है कि सच्ची विजय छोटे या बड़े कर्म से नहीं, बल्कि सच्चे मन और अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। कृष्ण का राक्षस को हराना ये दिखाता है कि भगवान की शक्ति असीमित है। जब हमारा मन पवित्र होता है और हमारा विश्वास पक्का होता है तो हम असंभव लगने वाले काम भी कर सकते हैं। छठी और सबसे सुंदर सीख ये है कि भगवान हमेशा अपने प्रेमी भक्तों के साथ होते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। इस अद्भुत लीला से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख ये है कि जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें कृष्ण की तरह साहस दिखाना चाहिए और भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भक्ति और साहस का ये अनूठा संयोजन हमें जीवन की हर मुश्किल से निकाल सकता है। जब हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। हमें बस उन पर पूरा विश्वास रखना होता है, धैर्य रखना होता है और साहस के साथ आगे बढ़ना होता है। ये लीला हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा साहस ये नहीं है कि हम किसी से ना डरें, बल्कि सच्चा साहस ये है कि हम सही काम करने से ना डरें। आज की इस अत्यंत प्रेरणादायक कहानी के साथ हम समझ गए कि कैसे बालक कृष्ण ने कंस की पहली बड़ी चुनौती को अपने अदम्य साहस और दिव्य शक्ति से हराया। उन्होंने न केवल गोकुल वासियों की रक्षा की, बल्कि सभी को ये महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि भक्ति और साहस से जीवन के किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। तो प्यारे भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। आप सबको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई लीला के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।